हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की दूसरी एडवांस क्लास में। और ऑफिसेस में कई बार ये दिक्कत आती है कि कई बार जो हमें टेक्स्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि कई सारी वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्रैकेट की बीच की वैल्यू सिर्फ उठानी है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसके लिए इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट ओपन, और जिस सेल से हमें वैल्यू निकालनी है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल का एड्रेस है G2, उसके बाद कोमा, उसके बाद सर्च के बाद ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट ओपन, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद कोमा, देन अगेन जो एड्रेस है सेल का वो लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, +1 कोमा, फिर सर्च, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, G2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस सर्च, ब्रैकेट ओपन, कोमा, देन अगेन ब्रैकेट ओपन, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, देन अगेन G2 एड्रेस सेल का जो था सेम, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 एंड में ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, इस फार्मूले को जैसे हमने लगाया तो पूरे रो में वो फार्मूला कॉपी हो गया और क्या आया, सिर्फ ब्रैकेट के बीच की वैल्यू आई है। तो कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है कि दो ब्रैकेट के बीच की वैल्यू आपको निकालनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ऑफिसों में ये कई बारी बहुत इस्तेमाल होने वाला एक फार्मूला, मतलब एक आम प्रॉब्लम है ये। तो कई बारी लोग इसको मैनुअली निकालते हैं, लेकिन एक फार्मूला लगाकर इसको निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ज़रूर आपके खाली समय में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो इसी तरीके से दो ब्रैकेट की वैल्यू को निकालने में हमारी मदद करता है। देखिए वो फार्मूला क्या है, MID मिड ब्रैकेट ओपन, उस सेल की वैल्यू हम लेंगे जहाँ से हमें वो वैल्यू निकालनी है, यानी कि G2, कोमा फाइंड करेंगे, देन अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, देन अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। उसके बाद कोमा के बाद दोबारा उसी सेल की वैल्यू हम लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, +1 कोमा, उसके बाद फाइंड ऑप्शन दोबारा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कोमा, देन कोमा और उसी सेल की वैल्यू को हम दोबारा लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद माइनस फाइंड, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कोमा, देन कोमा और उसी सेल की वैल्यू को हम दोबारा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखिए वो फार्मूला भी आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, अगर दोनों फार्मूलों को आप सेलेक्ट करेंगे तो फार्मूलों में यहाँ पर सर्च फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, और अगर आप एल में देखेंगे तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों ही फार्मूलों के ज़रिए आप ब्रैकेट के बीच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन दोनों फार्मूले के ज़रिए बहुत आसान है आपके लिए इस तरीके की वो निकालना। अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रैकेट ना होकर कुछ और हो, लाइक अब देखिए, मान लीजिए ये ब्रैकेट नहीं है, दूसरा साइन है, तो इसको कैसे आप कवर करोगे। इसके लिए जस्ट हमें ये करना है कि ये जो ब्रैकेट के इन्वर्टेड कोमा के अंदर ब्रैकेट है, इसमें वही साइन हमको लगा देना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो साइन है बस वही हमको चेंज कर देना है, तो उससे हम क्या कर पाएंगे, इस वैल्यू को ऐसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं और रिप्लेस में कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। देखिए 27 हो गए, देन
क्लोज ब्रैकेट और क्लोज इसको हम कर देते हैं, रिप्लेस ऑल करते हैं तो हो जाएगा। अब देखिए वही फॉर्मूले में अगर आप गौर करेंगे सब जगह, तो हमने सिर्फ इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ब्रैकेट है उसको चेंज किया है। उसको चेंज करने से भी हम ऐसे ब्रैकेट के बीच में से भी वैल्यू इजीली ले सकते हैं। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं सिर्फ उस वैल्यू को हमें चेंज करना है, तो ऐसे में भी हम ब्रैकेट के बीच की वैल्यू को ले लेंगे। तो धन्यवाद आपका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और एजुकेटेड वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।